दोस्तों नमस्कार। बसपा सुप्रीमो मायावती का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान सबसे पहले उनकी पार्टी पर ही भारी पड़ रहा है। बसपा के लोकसभा सांसदों में भगदड़ का आलम है। कोई कांग्रेस में जगह ढूंढ रहा है तो कोई सपा में और कोई भाजपा में ठिकाना। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में जिन बसपा सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए धमकी दी, उन्हें ही बसपा सुप्रीमो ने पार्टी से निलंबित कर दिया। दानिश अली पिछले लोकसभा चुनाव में अमरोहा से चुने गए थे। बसपा से निलंबन के बाद से ही दानिश कांग्रेस के संपर्क में हैं। उनका अगला लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ना तय माना जा रहा है। बसपा के एक और सांसद श्याम सिंह यादव भी कांग्रेस से संपर्क में हैं। पहले भी राहुल गांधी से मिल चुके श्याम सिंह यादव 25 फरवरी को आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हुए। श्याम सिंह यादव जौनपुर से सांसद हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच चुनावी गठबंधन हो चुका है। कांग्रेस के हिस्से 17 सीटें आई हैं, जबकि सपा के हिस्से 63। इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले चंद्रशेखर आजाद समेत अन्य नेताओं और दलों को भी सपा अपने हिस्से की सीटों में ही एडजस्ट करेगी। बसपा के एक और सांसद अफजाल अंसारी को सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अंसारी पिछले चुनाव में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को हराकर गाजीपुर से सांसद चुने गए थे। एक और बसपा सांसद रितेश पांडे 25 फरवरी को पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। आपको याद होगा कि 2019 का लोकसभा चुनाव बसपा ने अपनी धुर विरोधी सपा के साथ मिलकर लड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमट गई बसपा पिछले चुनाव में सपा से भी दोगुनी यानी 10 सीटें जीतने में सफल रही थी। सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी और गाजीपुर से बसपा के सांसद चुने गए थे। जाहिर है गठबंधन उसके लिए फायदे का सौदा रहा, पर मायावती ने सपा के वोट अपने पार्टी उम्मीदवारों को ट्रांसफर न होने का आरोप लगाते हुए चुनाव बाद गठबंधन तोड़ दिया था। इस बार भी जब 28 विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया तो उसमें मायावती को शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन गठबंधन बसपा के लिए नुकसानदेह साबित होने के दावे करते हुए उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लोकसभा सांसदों की संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश में दूसरी बड़ी पार्टी होने के बावजूद बसपा में मची भगदड़ के 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो यही कि बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ध्यान रहे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और रालोद के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने पर बसपा को लगभग 20% वोट मिले थे, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने पर वोट प्रतिशत 12 पर सिमट गया। ऐसे में सांसदों को डर है कि वह अगला चुनाव बसपा के टिकट पर जीत भी पाएंगे। दूसरा बड़ा कारण मायावती द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया वह पोस्ट है, जिसमें उन्होंने बसपा के मूवमेंट की याद दिलाते हुए सांसदों से सवाल किया है कि वे स्वयं को इस कसौटी पर जांचें कि उस मूवमेंट के साथ उन्होंने क्या न्याय किया है। सवाल यह भी पूछा है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया, जनता का ध्यान रखा। मायावती के ऐसे सवालों के बाद तो बसपा सांसदों के मन में यह आशंका भी गहरा गई है कि जीतना तो बात की बात है, उन्हें टिकट भी मिलेगा या नहीं। मायावती ने अपने सांसदों में भगदड़ मचाने वाला पोस्ट क्यों किया, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा है। वैसे बसपा सांसदों में मची इस भगदड़ से अन्य दलों में भी टिकट के दावेदारों की बेचैनी बढ़ रही है क्योंकि दूसरे दल से आए नेताओं को टिकट मिलेगा तो जाहिर है किसी का टिकट कटेगा भी। इसके पीछे मायावती की रणनीति क्या है, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। क्या वे नए उम्मीदवारों को मौका देना चाहती हैं जिनके खिलाफ कोई सत्ता विरोधी भावना ना हो, या अगले चुनाव के लिए अपनी किसी सुनियोजित रणनीति के तहत हर सीट के मुताबिक वर्ग, संप्रदाय, जाति विशेष के में उम्मीदवारों को उतारकर बसपा की राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखना चाहती हैं, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। धन्यवाद।
आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।